जांच टीम का गठन हो गया, एफआईआर भी दर्ज हो गया, तो फिर ये राजनीति करने का क्या मतलब? अपराधी जो भी होगा वो बचेगा नहीं। कांग्रेस जो आज बोलती है, पार्टी उनकी कहाँ देश के खिलाफ विदेश में जाके बात करता है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी और विपक्ष हताशा कि पैर तले जमीन इन लोगों का खिसक गया। ये लालटेन वाले हों या हाथ छाप वाले राहुल हों, जितना राहुल गांधी गाली देगा मोदी जी को उतना मोदी जी और चलते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटी में आपके साथ तनवीर। देखिए, भारत तिवारी एनकाउंटर के बाद जो है बिहार में सरगर्मी काफी तेज है। देखिए, कांग्रेस लगातार कह रहे हैं कि जो पुलिसकर्मी दोषी है उसका भी जो है सजा मिलना चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर हम सीधे बातचीत करेंगे। अररिया से बीजेपी के सांसद है प्रदीप सिंह। सर, लगातार भारत तिवारी के एनकाउंटर के बाद सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आखिर किसके आधार पर, किसके इशारे पर गोली मारा गया? देखिए, विपक्ष को कोई मुद्दा है नहीं। जब मुद्दा ही नहीं है तो कुछ से कुछ बातें करते रहता है। सबसे पहली बात, कौन मारी गोली, किसको मारी गोली? जब सरकार ने कह दिया, सम्राट जी ने, जांच टीम का गठन हो गया, एफआईआर भी दर्ज हो गया, तो फिर ये राजनीति करने का क्या मतलब है? आने दीजिए जांच रिपोर्ट, और दूध और पानी का इंसाफ हो जाएगा। तो बिना जांचोपरांत कोई बात कह देना, ये कहां से न्यायोचित है? लोग राजनीति करते हैं, करें, क्या फर्क पड़ता है? इसलिए कांग्रेस जो आज बोलती है, पार्टी उनकी कहां है? एक तो राहुल गांधी उनका जो नेता है वह देश का मिजाज नहीं पढ़ पा रहा है। आज जहां भी जिन राज्यों में चुनाव होता है उनका कोई पोजीशन होता है क्या? तीसरा, चौथा, पांचवा कहीं खड़ा नजर नहीं आ रहा है। कभी राहुल गांधी देश के खिलाफ विदेश में जाके बात करता है, कभी राहुल गांधी, अभी जब से बंगाल चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी और विपक्ष हताशा में है, और उसी का परिणाम है उलूल जुलूल बातें करना। न्याय के साथ ये सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाली है, और सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में अपराधी जो भी होगा वो बचेगा नहीं। जहां तक रहा भरत तिवारी की बात, तो इमीडिएट उसमें जांच टीम का गठन कर दिया है। जांच रिपोर्ट आने दीजिए, इंसाफ हो जाए। तो आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से राहुल गांधी घूम रहे हैं पार्टी को मजबूत करने के लिए, युवाओं को जोड़ने के लिए, क्या 29 का तैयारी शुरू कर दिए? क्या बीजेपी 29 की तैयारी अभी शुरू करें? राहुल गांधी को सबसे पहली बात है, वो बोलने नहीं आता। राहुल गांधी को? हाँ भाई, बोल रहा कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता है वो। अरे, कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता है तो परफॉर्मेंस क्या आ रहा है? रोज दिन रात काम कर रहा है। चुनाव तो हो ही रहा है ना, फिर यूपी में चुनाव होने वाला है, अभी पंजाब में चुनाव होने वाला है, तो हर साल चुनाव हो ही रहा है जी। रिजल्ट क्या होता है राहुल गांधी का? तो राहुल जी कभी मोदी जी को गाली देते हैं, प्रधानमंत्री जी को। अरे, आपको मोदी जी से क्या झगड़ा है? हम कहते हैं जितना राहुल गांधी गाली देगा मोदी जी को उतना मोदी जी और चमकेंगे। ये गाली देना अच्छी बात है। कभी सेना पर सवाल उठाता है, कभी सबूत मांगता है सर्जिकल स्ट्राइक का। तो राहुल गांधी उलूल जुलूल बातें करते हैं, वह संवेदनशील व्यक्ति नहीं है, और लगता है कि मोदी जी को आज ही चेयर से हटा के मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। आप एक बात बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी को देश ने बनाया ना, चुनाव से गए ना, तो जब 29 आएगा, अच्छा काम करो, अगर तुम्ही को बना देगा तो हम प्रधानमंत्री हम लोग मानेंगे। लेकिन इनको पेट में दर्द हो रहा है, और मैं कहता हूं कि पैर तले जमीन इन लोगों का खिसक गया है। ये लालटेन वाले हों या हाथ छाप वाले राहुल हों, ये सब का दाल गलने वाली नहीं है। देश आगे बढ़ रहा है, और अब दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी ये हो चुकी है। हमारा विचारधारा है
आज तक राहुल गांधी तुष्टिकरण की राजनीति करता है। 100 करोड़ का आस्था का केंद्र है राम मंदिर, भगवान प्रभु राम का। जी आज तक वो गया प्रणाम करने के लिए, सर झुकाने के लिए। कुछ दिन तो नकल किया, कुछ दिन कोशिश किया है वो, लेकिन जिसके संस्कार में, जिनके डीएनए में हिंदू विरोधी मानसिकता हो और मुसलमान का वोट लेने के चक्कर में अब 100 करोड़ हिंदू का आस्था, जहाँ प्रभु राम हमारे भगवान आदर्श पुरुषोत्तम राम हैं, उस मंदिर में आज तक राहुल अखिलेश गया है। इसलिए इन लोगों का जो मानसिकता है देश की जनता समझ रही है। ये लोग वोट के लिए बांग्लादेशी को भी संरक्षण दे रही थी ममता बनर्जी। क्या हुआ है सर? सरकार बनते ही बांग्लादेशी लाइन में खड़ा है बॉर्डर में भागने के लिए। अच्छा, 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उसको लेकर बीजेपी क्या परफॉर्मेंस तैयार करेंगे? क्या इस पर रहेगा? 27 का चुनाव तो बंगाल चुनाव साबित कर दिया। वहाँ योगी जी का बुलडोजर चलता है, अपराधियों का खैर नहीं है वहाँ। जहाँ अपराधी किसी जाति मजहब का लोग हो, अपराधी का जाति अपराधी होता है। इसलिए योगी जी का जो परफॉर्मेंस है, और मैं समझता हूँ आज गरीब कल्याण के तहत प्रधानमंत्री ने जो काम किया है, गरीबों को, माँ बहनों को मुफ्त में एलपीजी गैस का कनेक्शन, करोड़ों लोगों का शौचालय, किसान सम्मान निधि, 5 लाख तक का इलाज का गारंटी कौन सरकार देती थी? और आज भारत दुनिया का चौथा अर्थव्यवस्था है। अभी लड़ाई चल रहा है अमेरिका और इजराइल में, ईरान में, परंतु दुनिया मिडिल ईस्ट परेशान है। बगल में पाकिस्तान, बांग्लादेश में डीजल 500 रुपया लीटर नहीं मिलता है, लेकिन भारत 140 करोड़ का देश है। आपको डीजल का कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। पेट्रोल का, गैस का कोई परेशानी है? छोटा छोटा देश परेशान है। ये किसका देन है? ये भाई नरेंद्र मोदी जी का जो विदेश नीति है, डिप्लोमेटिक, वह उनका देन है कि देश दौड़ रहा है। आपको अब लग रहा है जिस तरह से बिहार में इससे पहले नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो है एनडीए की सरकार चली थी, अब सम्राट चौधरी है। सम्राट चौधरी का मुख्य मकसद है कि बिहार से जो है चाहे किसी जाति को, अपराधियों को मिटा देना, चाहे अपराधी विदेश भाग जाए या देश छोड़ दे। इस पर क्या कहेंगे? जिस तरह से अपराधियों पर सम्राट की पुलिस एनकाउंटर लगातार कर रही है, इस पे सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? अपराधी तो अपराधी है ना, कोई भी अपराधी हो, हाँ। वो अपराधी होता है, चाहे वो हिंदू रहे, मुसलमान रहे, सिख रहे, ईसाई रहे। क्या अपराध को संरक्षण देना चाहिए? अपराधी का तो निश्चित रूप से खैर नहीं है। आप भरत तिवारी से मत जोड़िए इसको। भरत तिवारी में जांच हो रहा है, कमेटी बन गई है क्या, लेकिन अपराधी को दंडित करना सही तो है। फिर जंगल राज आवे क्या? जंगल राज नहीं आवे, न्याय के साथ, सबके साथ, इंसाफ के साथ नीतीश जी जिस मॉडल को लागू किया था, उसी को सम्राट चौधरी आगे बढ़ा रहे हैं। अररिया से 2 बार से आप सांसद हैं, 3 बार से, तीसरी बार से हैं, 2 बार विधायक रहा। और अररिया को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, चाहे रेल हो, चाहे कनेक्टिविटी, उसको आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करें। आपके बगल में जो है फारबिसगंज में एयरपोर्ट बनाने के लिए भी लगातार आपने कोशिश की। अब क्या लग रहा है कि अररिया को जो है विकास, अभी देखा ना कि लालू जी जब रेल मंत्री थे तब शिलान्यास किया था अररिया सुपौल, अररिया गलगलिया, शिलान्यास करके छोड़ दिया, एक पैसा नहीं दिया। जब हमको मौका मिला, जब मैं आया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया और आज अररिया गलगलिया रेल चल रही है। अररिया सुपौल में भी काम हो रहा है। ये 4 लेन अररिया टू सिलीगुड़ी ये बन गया, और अररिया से पंचरमा बनने वाला है। उसी प्रकार से जितना काम है, वो एयरपोर्ट की बात है, तो एयरपोर्ट में भी हम लोग लगे हुए हैं। पूर्णिया आपका चालू हो गया, प्रधानमंत्री जी ने किया, और आने वाला दिन में अररिया भी चालू हो, फारबिसगंज, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। आज मैं कल वहाँ से भी हवाई जहाज चलाऊंगा। तो
तो सुना आपने, हमारे साथ थे बीजेपी के सांसद प्रदीप सिंह। देखिए, बिहार में लगातार इनकाउंटर को लेकर जो है विपक्ष के द्वारा जो है सवाल खड़े किए जा रहे थे। देखिए, भरत तिवारी को लेकर भी, लेकिन उसको लेकर किस तरह से बीजेपी के सांसद है प्रदीप सिंह कहते हुए नजर आ रहे कि जिस तरह से भरत तिवारी के इनकाउंटर के लेकर विपक्ष के द्वारा भ्रमक फैलाया जा रहा है, हालांकि उसको लेकर जो टीम गठित किया जा रहा है, जांच में दोषी जो है उस पर कार्रवाई होगी। उसके साथ साथ देखिए, प्रदीप सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर खूब तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार है, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार के साथ जो है देश आगे बढ़ रहा है। उसके साथ साथ ये भी कहते हुए नजर आ रहा है कि 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। जिस तरह से बंगाल में ममता की चली गई कुर्सी, उसी तरह जो है उत्तर प्रदेश की जनता ने फिर से मन बना लिया और बुलडोजर बाबा की सरकार फिर से बनने जा रही है। मोदी पर पूरी जनता का विश्वास है। और अररिया, देखिए किस तरह से अररिया के जो सांसद है प्रदीप सिंह, ये भी कहते हुए नजर आ रहे कि अररिया वासियों को भी जल्द जो है एयरपोर्ट मिलने जा रहा है। लाइव के लिए पूर्णिया से तन्वी रिपोर्ट।